जय श्री कृष्ण। आइए हम सन्मार्ग नामक चैनल में अब एक नए चिंतन की ओर चलते हैं। कल से और फोन के द्वारा चैनल के माध्यम से बहुत से ऐसे प्रश्न आए हैं। गुरुजी इस बार होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का मार्च 2 मार्च 3 मार्च 2026 में कुछ संदेह की स्थिति है, इनका सही निराकरण कैसे है, इस विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं। आइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो इसको स्पष्ट करने के लिए 2-3 पक्ष समझना बहुत जरूरी है। पहला, सूर्य ग्रहण अमावस्या में होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है। अमावस्या वही ग्रहण की जाएगी जिसमें चंद्रमा पूर्ण अस्त हो, और पूर्णिमा भी वही ग्रहण की जाएगी जिसमें चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त हो। बस इतना हमको समझना है। और होलिका दहन भी रात्रि में जब पूर्णिमा होगी तभी होलिका दहन होगा, और होलिका दहन में भद्रा विवर्जित है। बस इनको सबको स्पष्ट कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरा पक्ष, थोड़ा सा तारीख और तिथि में हल्का सा फर्क रहता है। फर्क क्या है? तारीख 12 बजे रात्रि के बाद से बदल जाती है, और हम तिथि को जहां समाप्त हुई वहां से दूसरी प्रारंभ हुई, और फिर वो दिवस के आधार पर हम उसकी परिगणना, जैसे मान ली थोड़ी देर के लिए 2 तारीख को जब हम सोमवार कहते हैं, है ना, तो हम उसको ऐसे कहेंगे चतुर्दशी सोमवार। और वह चतुर्दशी तो जब तक तिथि रहेगी, पर सोमवार जो है वहां से प्रारंभ रहेगा और सीधे जब तक सूर्योदय दूसरे दिन का नहीं रहेगा तब तक वो सोमवार ही रहेगा। ऐसा 2 तारीख की मान्यता माने आप। आइए अब किस प्रकार से कैसे है। अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम है श्रद्धा। उनके 2 पुत्र हुए हैं और 2-2 युगल जोड़े कर करके 4 कन्याएं हुई। बड़े पुत्र का नाम है उतथ्यो, छोटे पुत्र का नाम है बृहस्पति, जैसे हम समझाते हैं देवताओं के गुरु। और ये जो 2 जोड़े में, पहले जोड़े में 2 कन्या, दूसरे जोड़े में 2 कन्या, ये जो हुई हैं, इनके विषय में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है। श्रद्धा त्वांगिरा पत्नी, श्रद्धा त्वांगिरषा पत्नी, चतुश्रूसून कन्यका, सिनी वाली कुहूरा का,
चतुर्थस अनुमतिस्तथा, चतुर्थस अनुमतिस्तथा। श्रद्धा और से अंगिरा ऋषि के द्वारा पहले जोड़े में सिद्धा त्वांग्रशा पत्नी चतुस्रु सून कन्या सिनीवली कुहू। पहला जोड़ा हुआ उसमें एक सिनीवली और कुहू, ये दो कन्या एक साथ जन्म ली हैं। और ये जो दोनों दी गई हैं ये अमावस्या को दी गई हैं, इसलिए दो अमावस्या होती है। एक होती है सिनीवली अमावस्या और दूसरी होती है कुहू अमावस्या। सिनीवली अमावस्या उसे कहते हैं जिसमें चंद्रमा की एक भी कला ना रहे, मान चंद्रमा पूर्ण अस्तर है। प्रायः चतुर्दशी के बाद जो अमावस्या आती है, और जो सूर्योदय काल की अमावस्या होती है उसको कहते हैं कुहू नाम की अमावस्या। ये एक हुआ। और दूसरी जो युगल संतान हुई कन्याओं की, एक का नाम था राका और दूसरे का नाम था अनुमति। राका, और ये दोनों राका और अनुमति पूर्णिमा को दी गई। तो पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा राका की और दूसरी पूर्णिमा अनुमति की। तो जिस दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाएं होती हैं उसको राका नाम की पूर्णिमा कहते हैं, और जो सूर्योदय की पूर्णिमा होती है उसको कहते हैं अनुमति नाम की पूर्णिमा। सुभाषित में भी कई जगह इनके ऐसे वर्ण आते हैं। या राका शशि शोभना गत घना सायामिनी यामिनी, या गोविंद रस प्रमोद मधुरा सा माधुरी माधुरी, या लोकद्वय साधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी, या पति प्रेम विलसिता सा कामिनी कामिनी। वही रात्रि है जो राका नाम की रात्रि है, राका नाम की पूर्णिमा की रात्रि है, जिसमें समग्र कलाओं से युक्त चंद्रमा रहता है। वहां राका का ऐसा नाम आया। और चतुरता वह है जो इस संसार को साथ दे और परलोक तक की साधना बना दे, अर्थात भगवत पारायण। और मधुरता जीवन की वही है जो भगवान के रूप नाम दर्शन धाम धामी में मिल जाए, वही जाकर के रस है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को माधुरी कहते हैं। खैर ये विषयांतर चेष्टा हो जाएगी, पर प्रसंगगत वो शब्द आया, बात आई, इसलिए हमने बताया। तो कहने का तात्पर्य, जो राका नाम की पूर्णिमा होती है जिसमें समग्र कलाओं से युक्त चंद्रमा होता है, पूर्ण होता है, उसी को पूर्णिमा कहते हैं। और उस पूर्णिमा को ही ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण। और फाल्गुन की ऐसे ही शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन होगा। अब आइए इनको सुस्पष्ट करते जाएं। सोमवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार की दिन में 5:30 बजे तक चतुर्दशी है। इसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे समझेंगे तो सीधे समझ में आएगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अर्थात सोमवार के दिन में 5:30 बजे तक चतुर्दशी है। इसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी, और वह जो पूर्णिमा है पूरी रात जाएगी। और दूसरे दिन अर्थात मंगलवार के वही पूरा दिवस होकर के 4:30 बजे सायंकाल तक पूर्णिमा है,
अर्थात मंगलवार की रात्रि को पूर्णिमा नहीं। तो एक ये निश्चित हो गया, चाहे वो ग्रहण हो चाहे होलिका दहन हो, वह सोमवार की रात्रि को ही होगा, एक निश्चित हो गया। अब यहां पर तारीख जब कहते हैं तो तारीख ऐसे कहते हैं कि अर्थात सोमवार को 2 तारीख है, ठीक है, सोमवार को 2 तारीख को, पर वो और तो मंगलवार को 3 तारीख है। अब इनकी 12 बजे से तारीख बदल जाती तो वो मापक आप अलग लगाइए, उसमें अगर आप चलेंगे तो आपका पूरा का पूरा शास्त्र अनुमोदन समझ में नहीं आएगा। आप सोमवार और मंगलवार पकड़िए तो आपको सही समझ में आएगा, और वहां से फिर तारीख आपकी जो मिलते जाए जोड़ते जाइए। सोमवार के दिन में 5:30 बजे तक चतुर्दशी है, इसके बाद पूर्णिमा लग रही है, सूर्यास्त 6:30 बजे करीब है, अर्थात सूर्यास्त के पहले से ही पूर्णिमा लग जा रही है। तो सूर्यास्त से और दूसरे दिन के सूर्योदय तक पूर्ण पूर्णिमा है, अर्थात पूर्ण कलाओं से पूर्णिमा है। तो सोमवार की जो रात्रि आएगी उसी को पूर्णिमा माना जाएगा, जिसको कहेंगे 2 तारीख की रात्रि। अब वो आप 12 बजे से 3 तारीख बदलते रहे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस इसको समझेंगे तो सही समझ में आएगा। तो सोमवार की रात्रि अर्थात 2 तारीख की जो रात्रि है उसी दिन ग्रहण है, उसी दिन होलिका दहन है। अब 3 को क्यों नहीं है, बस इतना, माने मंगलवार की रात्रि को क्यों नहीं, बस इसको और समझ जाए फिर निर्धारण हो जाएगा। मंगलवार के सायंकाल अपराह्न काल में, दोपहर के बाद 4:30 बजे तक ही पूर्णिमा है, और मंगलवार की रात्रि को माने सूर्यास्त के बाद कोई पूर्णिमा नहीं है, इसलिए मंगलवार की रात्रि को ना तो ग्रहण पड़ेगा और ना होलिका दहन होगा। अब तो स्पष्ट हो गया, अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, आप सीधे पकड़िए सोमवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अर्थात सोमवार की रात्रि को ही ग्रहण है और उसी रात्रि को ही होलिका दहन है। तारीख के आधार पर 2 तारीख की रात्रि को ही ग्रहण है और उस दिन ही होलिका दहन है। बस वो 12 बजे रात्रि के बाद का जो खेल होता है वहीं से सब बिगाड़ते हैं, समझते नहीं, समझाए के बताते नहीं, बस 2-3 तारीख और सब करके और उसको भ्रमित कर देते। तो ये निश्चित हो गया, सोमवार की 2 तारीख की रात्रि को ग्रहण है और होलिका दहन है। अब अपन को ये समझना है कब ग्रहण है, कब तक ग्रहण है, कैसे मानना है, कहां मानना है, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष होलिका दहन कब जलाना चाहिए, कब नहीं जलाना चाहिए, और इस बार 2 तारीख की रात्रि को, सोमवार की रात्रि को कब जलाना चाहिए, निर्णय हो जाएगा सीधे सीधे। आइए, सबसे पहले हमारे भारतवर्ष का भूभाग इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक एक प्रदेश में ही कई राष्ट्र समा जाएंगे। तो इसमें से पंचांगों में भेद आपको दिखेगा, और जो पंचांग चलते हैं उनकी मान्यता और भेद सूर्योदय से सूर्यास्त में है। सूर्योदय पूर्व को लेते हैं, एक मापक के लिए पूर्व का भूभाग हमने बंगाल मान लिया, उससे और पहले से है पर एक समझने के लिए उसको सब जानते, बंगाल मान लिया, और पश्चिम में मान लिया जा करके गुजरात
और सीधे सीधे मान लीजिए अहमदाबाद, एक उदाहरण के लिए। और इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कटक से अटक तक। ये पूर्व और से पश्चिम का निर्धारण जब करते हैं कटक से अटक तक, तो कटक वही उड़ीसा पूर्व में ले लेते हैं, अटक वहीं पे जाके बंगाल के ये आपकी जो खाड़ी है गुजरात की, वहां को कहते हैं। खैर आइए, यहां से पूर्व से पश्चिम के बीच में आपको 1.5 से 1.25 घंटे का फर्क सूर्योदय सूर्यास्त में मिलेगा, तो वो भ्रात मिलता रहेगा। अब ये है, इस बार सोमवार की रात्रि अर्थात 2 मार्च 2026 की रात्रि को 10 बजे चंद्र ग्रहण लगेगा। अब ये निश्चित होगा 2 तारीख की, सोमवार की 2 तारीख की रात्रि को 10 बजे चंद्र ग्रहण लगेगा। और वो पूरी रात्रि चल करके 1:30 बजे रात्रि तक है। अब वहां आपकी रात्रि बदल जाएगी तो वो झमेला मत पालिएगा, अभी सीधे रास्ते से चलिए। सोमवार 2 मार्च की रात्रि के 10 बजे ग्रहण लगा, और वो 10 बजे से चल के 11, 12, 1 और 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक आपका ग्रहण है। ठीक है, ये जो 12 बजे के बाद वो 1:30 बजता ना, यहीं पर तारीख में लोग भ्रम कर देते हैं 3 तारीख को है, 3 तारीख को है, 3 तारीख को है, पर वो 3 तारीख है कब? यही अगर समझ गए तो सब समझ गए। इसलिए 2-3 में जिसको जितना यहां भेजा में बैठता है वैसे भ्रम फैलाते रहते। तो भैया आप सोमवार पकड़ो और 2 तारीख पकड़ो, और 10 बजे से रात्रि से, अब 10 बजे तो वो 2 ही तारीख कहलाई है ना, और रात्रि चलती चली 1:30 बजे तक ग्रहण है। ग्रहण का निश्चित हो गया। ठीक, अब ग्रहण का सूतक भी लेते हैं, तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे लेते हैं, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे लेते हैं। तो अगर 10 बजे से ग्रहण लगा है और 9 घंटे लेंगे तो 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, तो 1 बजे दिन से सूतक लगेगा। सोमवार 2 तारीख को दोपहर के अपराह्न काल में 1 बजे से सूतक लगेगा, जो कि 1:30 बजे रात्रि तक रहेगा। ये निश्चित हो गया। अब सूतक काल में प्राय पूर्वा मध्याह्न का सारा कार्य तो हो ही रहे, उसमें कोई भ्रम है ही नहीं है। सायंकाल में यह जरूर है, देव पूजन भोजन भजन, इसका जो भी सनातन धर्मी हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं, वो प्राय स्वीकार करते हैं। उसमें भी बालक, वृद्ध, रोगी, इन तीनों को सूतक काल के 12 और 9 घंटे वर्जित है, माने वो उनकी स्वेच्छा पर है, सामर्थ्य पर है, पर ग्रहण काल को प्रायः सबको ग्रहण करना चाहिए। तो रात्रि के 10 से और 1:30 बजे रात्रि में तो वैसे भी प्रायः सब हो जाता है। अब ये चूंकि ये बंगाल में दृश्य है ग्रहण, ठीक है ना, तो हो सकता है पश्चिम भारत में, जब हम पश्चिम भारत कहते हैं तो इसका मतलब ये गुजरात इत्यादि में अगर वहां के लोग ग्रहण काल नहीं भी स्वीकार करते हैं तो कोई दोष नहीं है, पर जो मध्य भारत के हैं, मध्य प्रदेश जैसे, अब इसको पूरा जो दक्षिण उत्तर को ऐसे सीधे ले लीजिएगा, तो प्रायः इनको चूंकि हम पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं तो हमको ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब ग्रहण काल का सुनिश्चित हो गया, ग्रहण भी निश्चित हो गया। अब हम आते हैं इसी प्रकार से होलिका दहन में। होलिका दहन भी पूर्णिमा को ही होना है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। पूर्णिमा का विवेचन हमने पहले ही कर दिया है, तो फिर वही लेंगे। सोमवार 2 मार्च की रात्रि, और हमारा सोमवार कहां तक जाएगा? दूसरे दिन के सूर्योदय तक, और सूर्योदय है 5:30 बजे के बाद, तो 5:30 के पहले, ठीक है ना,
और 6:30 के बाद सोमवार की ये पूरी रात्रि मिले, इसी में जाके होलिका दहन होगा। अब उस दिन भद्रा जरूर होती है, रक्षाबंधन के दिन और ये होलिका दहन इन दिन भद्रा होती ही है, वो निश्चित है। तो जो उस दिन भद्रा है करीब 4:30 बजे से लग रही है और रात्रि के भी 4:30 बजे तक है। इसका मतलब है कि सोमवार 2 तारीख की रात्रि को 4:30 बजे रात्रि के बाद से, अर्थात 5 सूर्योदय के पहले, 4:30 के बाद भद्रा निकले और सूर्योदय जो है 5:30 बजे उसके पहले, अर्थात एक सामान्य गणित रख लिए 5 बजे, माने सोमवार की रात्रि को और रात्रि पूरी निकल गई। अब इस दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ नहीं, उसके पहले जो 5 बजे की रात्रि है उस दिन ही, उसी समय ही होलिका दहन होगा। अब इसको आप माने एक जो ये अंग्रेजी की भाषा है, इसको आप ये कह सकते हैं कि 3 तारीख को होली जल रही है, क्योंकि 12 बजे रात्रि से तो 3 तारीख लग गई। ये कौन सा बड़ा विषय है? पर 3 तारीख की रात्रि को होली नहीं जलेगी, 2 तारीख की रात्रि और 3 तारीख वो चूंकि 12 बजे से लग गई है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, कोई भ्रम ही नहीं। इसलिए हमने पहले पकड़ा था सोमवार मंगलवार, सोमवार मंगलवार, आप पकड़ लो। तो सोमवार की 2 तारीख की जो पूरी रात्रि निकली है, ग्रहण काल निकल गया, भद्रा काल 4:30 बजे का निकल गया सुबह का, और 5 बजे अर्थात सूर्योदय के पहले उस समय होलिका दहन होगा। सुस्पष्ट है। अब ये होलिका दहन के बाद अब सूर्योदय आ गया, मंगलवार का सुबह आ गया, और एक फिर हमारे यहाँ होली खेलते हैं, धुड़ेहड़ी जिसको कहते हैं। इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, ये तो खेले शुक्र की खेलो, केवल भाई द्विज का मुहूर्त। भाई द्विज का मुहूर्त ये है कि वो सूर्योदय की द्वितीया होनी चाहिए, तो उस दिन की वो ग्रहण है, वो उसको ग्राह्य है वो द्वितीया। तो वो जो द्वितीया आएगी आपको, वो 5 तारीख को आएगी, क्योंकि माने एक प्रकार से गुरुवार के दिन की द्वितीया आएगी। मंगलवार को ये हो गया, और फिर 4-4:30 बजे से प्रतिपदा लगी, तो बुधवार को भी प्रतिपदा है, और फिर गुरुवार को सूर्योदय में द्वितीया है, तो द्वितीया उस दिन की मानी जाएगी। बहुत से लोग मंगलवार को भी थोड़ा ही खेलेंगे, हो सकता है वो जा करके बुधवार को भी खेलें, जितने दिन होली खेलना है। हमारे यहाँ तो रंग पंचमी तक होली खेलती हैं, और वहां से जाके होलाष्टक से प्रारंभ हो जाता है। ये अब आपका वैयक्तिक विषय है, शास्त्रीय विषय इसमें अब नहीं है। हमने बात को सुस्पष्ट कर दिया। तो जो अब निर्णय हुआ, इस निर्णय को बिल्कुल अकाट प्रमाण के सहित आप ग्रहण कर लें। जो पंडित जी लोग हैं, जो उनसे पूछते हैं, उनको यही बताना चाहिए, यही समझाना चाहिए। सोमवार की अर्थात 2 तारीख की रात्रि को 10 बजे से ग्रहण लगेगा, और ग्रहण पूरी रात्रि चल करके 1:30 बजे रात्रि तक रहेगा। अब वहां 3 तारीख लग जाएगी, पर उसको ज्यादा उल्लेख करोगे तो भ्रम में फंस जाओगे। इसके बाद भद्रा भी साथ में चलती रहेगी, 4:30 बजे भद्रा समाप्त होगी सुबह में, 5 बजे होलिका दहन होगा। ये पूरी सोमवार की रात्रि, 2 तारीख की रात्रि कहानी है। फिर दूसरे दिन मंगलवार का सूर्योदय आएगा, मंगलवार को आप जैसे करना। 3 तारीख की रात्रि को, ये 2 के सोमवार की नहीं 3 की, मानो मंगलवार की रात्रि को कुछ भी नहीं है, न ग्रहण है न जाकर के होलिका दहन है। अब हमने अपनी समझ से पूरा स्पष्टीकरण करते हुए एक एक बात को कहा है। आप इसी को स्वीकार करें, आपके जीवन में
परमात्मा उस रस का प्रवाह करें जो भगवद रस है। निश्चित रूप से बाजत मृदंगवार, नाचे गोपी ग्वाल बाल, रंग झीनो झीनो वर्ष है। ताथई ताथेई तुम तना नाना तना नाना, ब्रह्मरस ब्रह्मराग सुरताल देवताल दर्श है। ऐसे परमात्मा के रंग, यह होली आपके सबके जीवन में बहुत उन अच्छे रसों से रंग आपको रंगे जो आपके जीवन का विषाद है, निराशा है, किसी भी प्रकार की जो ऐसी व्यवस्था है जो आपके तन मन धन को उल्लसित नहीं करती है, वह सब होली के होलिका में होली हो जाए और आपके जीवन में केवल केवल एक वह उल्लास का रस आए, प्रेम का रस आए, सहिष्णुता का रस आए, प्रेम और से भगवत शरणागति का रस आए। इन्हीं सब शुभ कामनाओं के साथ आपको सबको आने वाले होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन को सुखद बनाए, रसमय बनाए, आनंदमय बनाए। सारे जितने अग्राह्य पक्ष हैं वो जल करके भस्म हो जाएं, ग्राह्य पक्ष का नया रंग आपके जीवन में बरसे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरे पास बहुत से फोन आए हैं। निश्चित रूप से जो लोग फोन किए हैं या चैनल के माध्यम से पूछे हैं, इसको देखें, सुनें, समझें और लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका भी भला होगा और लोगों के मन मस्तिष्क में भरा हुआ संदेह दूर हो जाएगा। इन्हीं सब कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि हर।